बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डाइट प्लान आपसे शेयर किया था, डे 1 आपसे शेयर करते, लेकिन सबसे पहले रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी क्या है कि अपने दिलों को साफ कर लो पहले से, कि जिस दिल में नफरत हो, बुग़्ज़ हो, किसी के लिए गुस्सा हो, किसी के लिए क्या क्या जज्बे हों, दिल साफ करना। तुम्हारा दिल एक आंगन है, एक सहन है, इसमें बुग़्ज़, नफरत, हसद, पता नहीं क्या क्या गंदगियां आएंगी और आती रहेंगी। बच्चों एक काम करो, झाड़ू पकड़ लो, साफ करो। या अल्लाह मामला तुझसे करना है, लोगों से नहीं। किसी ने बुरा कहा, किसी ने गीबत की, किसी ने गाली दी, किसी ने धक्का दिया, किसी ने हक मारा, किसी ने कुछ किया। या अल्लाह तेरे सपोर्ट, मैंने अपने दिल को सबसे साफ किया। ये इतनी बड़ी इबादत है कि बड़े बड़े नफलों वाले, तहज्जुद वाले, हज उम्रे रोज़े वाले तुम्हें नहीं पकड़ सकेंगे, क्योंकि इसका करने वाला दुनिया में कोई नहीं। अल्लाह पाक हम सबको भी ये हिदायत दे, आमीन। पहले रोज़े की ये रूटीन थी कि रात को पहले नमाज़ पढ़ी, जैसे ही चाँद दिखा कुरान पाक पढ़ा। कुरान पाक पढ़ते वक्त चाय रख ली थी, अपनी ग्रीन टी बना के रख ली ताकि गरम गरम थी। जब कुरान पाक पढ़ लिया तो ये हमने फिर चाय पी लीमू के साथ। लीमू निचोड़ के मैं इसको फिर स्लाइस काट के डाल देती हूँ, या फिर इसको वैसे ही डाल देती हूँ, फिर मैं इसको खा जाती हूँ चबा के। बड़े मज़े का लगता है मुझे तो ये। अपनी ग्रीन टी पीने के साथ साथ अपने दूसरे काम किए। जो हमने शॉपिंग की थी तो हम मलंगा की, उसको निकाला, उसको एक जार में डाल के मैंने रख दिया। पैकेट परचेज़ किए थे ना हमने, इसको आराम से कट करके एक जार में सेव करके रख लिया है। अब इसको हम कल अफ्तार में पियेंगे। चने हमारी डाइट का हिस्सा थी, चने को भी भिगो दिया है रात सहरी में भिगो दिया था। ये सारे काम करके फिर मैं सो गई थी थोड़ी सी देर के लिए। रोज़ेदारों, अल्लाह और उसके रसूल के प्यारों, सहरी का टाइम ख़त्म होने में 40 मिनट बाकी है। उठते ही एक और कप ग्रीन टी का जल्दी से बना के रख लें और अंडे बॉईल करने भी रख दें। उसके बाद आप वज़ू करें, अपनी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। ये बेहतरीन टाइम होता है रमज़ान में, आराम से आप सुकून से अपनी नमाज तहज्जुद पढ़ सकते हैं बाकायदगी से। नमाज पढ़ने के बाद फिर हमने ये दुआ पढ़ी। दुआ पढ़ने के बाद देखा किचन में क्या हो रहा है, तो पराठे बन रहे थे गर्मा गर्म। डाइटिंग मैं करूँगी, लेकिन दूसरे लोग पराठे भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे, सालन भी खाएंगे। आलू बने हुए थे। ये हमारी सहरी है और आज मैं पहला रोज़ा रखूँगा। मतलब ऐसे तो रखता हूँ, बट आज रमज़ान का पहला रोज़ा है तो मैं रखूँगा और मैं अभी सहरी कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है कि चावल से प्यास लगती है, लेकिन मैं दही खाऊँगा तो मुझे प्यास नहीं लगेगी, तो मैं खा रहा हूँ। थैंक यू। मम्मी अपनी सहरी कर रही हैं, मेरे अंडे बॉयल हो गए, मैंने नमाज भी पढ़ ली और अंडे में थोड़ी सी काली मिर्च छिड़क दी है विद फीकी चाय। घर का बना हुआ दही। अपनी डाइट प्लान में आपको मैंने बताया था कि दही का आसान तरीका क्या है। आप बहुत अच्छे से अपने घर में दही बना सकते हैं। हमारे घर में दही बाज़ार से नहीं आता, हम खुद जमाते हैं रमज़ान में ख़ास तौर पे। ये मेरा दही का एक प्याला। इस दही को हम खाएंगे अपने बायोटिन पाउडर के साथ, 1 टेबल स्पून इसमें डाल के आप दही खा लें। वेट लॉस पाउडर आपको मैंने रेसिपी अभी नहीं दी, मेरी तरफ से ये कोताही हो रही है, माजरत, ऑफिस की वजह से। मैंने अपना दही खा लिया है और ये देखिए चने हमारे, मैंने दोबारा से देखी तो ये
फूल चुके हैं, अभी सहरी में ही अच्छे से फूल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी में और भी काम है, बर्तन भी धोने थे, किचन भी साफ़ करना था, सारा डन किया। कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, अपना पानी रख लिया। इसके बाद डाइट प्लान में आपको मैंने इलायची भी कही थी कि इलायची भी हम लेंगे। तो रोज़ेदारों मुतवज्जा हूँ, आप 3 इलायची निकाल लें अपनी इलायचियों में से और उसको चबा चबा के खा लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल से आपको गर्मी में प्यास नहीं लगेगी। अपनी इलायची जो मैंने शॉपिंग में ली थी, डाइट प्लान शॉपिंग जो हमने की थी, उस पे इलायची ली थी, इलायची निकाल ली मैंने। इसके 3 दाने निकाल लिए मैंने, 1 दाना चबा लिया, 2 ये आपके सामने। सारी का टाइम ख़त्म। सहरी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ पढ़ ली। अल्लाह पाक हमारे सहरी को, नमाज को। ऑफ़िस टाइम, ऑफ़िस जा रही हूँ मैं अब। एयरपोर्ट मास्क के बग़ैर एंटर नहीं होने दे रहे, अगर जो आ रहा है उससे फ़ाइन ले रहे हैं, 500 रुपये फ़ाइन। अब ऑफ़ कर रही हूँ, घर जा रही हूँ। 4 बजे ऑफ़ करना था, देखें टाइम कितना ज़्यादा हो गया है। शाम में जाते हुए भी बिल्कुल सन्नाटा होता है एयरपोर्ट पे, किसी को आने नहीं देते। बहुत ये देखिए एसएफ वाले यहाँ भी खड़े हैं। घर आके नमाज़ पढ़ी, चने बॉईल हो चुके थे, क्योंकि हमारी डाइट का मेन इंग्रेडिएंट है चने की चाट या फ्रूट चाट। बेसन बना पड़ा है, ये इसके बनते हैं हमारे पास मछली वाले पकौड़े। इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत मज़े के होते हैं। आलू कटा पड़ा है, प्याज कटी हुई है, हरा धनिया, हरी मिर्चें चने की चाट के लिए बना हुआ है। ये पकौड़ों का मसाला बना हुआ है, पकौड़े भी बनेंगे। मैं डाइट कर रही हूँ, घर वाले डाइट थोड़ी कर रहे हैं, वो तो सब खाएंगे भाई। ये मैंने अपना तुख मुलंगा जो कल रखा था वो निकाला और इसको पानी में भिगो दिया, फुल 1 टेबल स्पून। मेरी बॉटल बहुत बड़ी बॉटल है, एक गिलास नहीं है ये, तो इसलिए मैंने फुल भिगो दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता रात तक पीती रहूँगी, शाम तक पीती रहूँगी। पकौड़े गर्मा गर्म फ्राई हो रहे हैं, माशाल्लाह 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 से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी लगी हुई हैं, बना रही हैं मेरी। मैं ऑफ़िस से थकी आई हूँ, इसलिए मैं कैसे बनाऊँ। पकौड़े रेडी हो चुके हैं, अब बनने वाले हैं समोसे, घर के समोसे। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। समोसे भी रेडी हो गए माशाल्लाह से। जब तक मैंने अपना पानी लिया 1 गिलास, उसमें मैंने नींबू निचोड़ा, क्योंकि हमने नींबू पानी पीना है और हमने अपने बेसल सीड्स पीने हैं। तुख मुलंगा 1 टेबल स्पून, ये नींबू निचोड़ लिया है मैंने। समोसे और भी रेडी हो रहे हैं, रेडी हो चुके हैं। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं माशाल्लाह से। ये भी चिकन समोसे हैं, घर के समोसे हैं, भाभी ने बनाए हैं। फ्रीज़ करके रख दिए थे हमने, ये फ्रोज़न समोसे हैं। अब आज निकाले हैं और उसको फ्राई करने रख दिए हैं हल्के गरम तेल में।
इसकी रेसिपी क्या दूँ, सबको ही आजकल पता है कि किस तरह समोसे बनते हैं। पट्टियाँ लो, मसाला बनाओ और जी समोसे बना लो। या कल का चिकन का कीमा बचा हुआ पड़ा हो, उसमें थोड़ी सी प्याज डालें, हरा धनिया, हरी मिर्ची डालें और इसमें पट्टियों में भरें, समोसे बना के रख लें। लई के साथ थोड़ा सा उसको सील पैक कर दें और फ्राई कर लें। गर्मा गर्म समोसे तैयार। मज़े से खाएं घर के समोसे। समोसे भी हमारे रेडी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन समोसों के बाद हम बनाएंगे अपने मछली वाले पकौड़े। तब तक देखें, ये मेरा ये तुखम मलंगा भी ये पी के फूल गया है माशाल्लाह से पानी में। ये देखिए फुल बॉटल है मेरी, इसमें फूल चुका है ये इफ्तार के वक्त मैं इंशाल्लाह ताला पीऊँगी, थोड़ा थोड़ा करके पीती रहूँगी। ये मछली वाले हमारे पकौड़े होते हैं, इसमें हम स्लाइस में करके करते हैं। इसकी रेसिपी आपको मैं बहुत बेहतरीन रेसिपी है, बहुत मज़े वाली रेसिपी है। आप जब बनाएंगे बोलेंगे ज़बरदस्त है। थोड़ी सी हट के है, कॉमन रेसिपी नहीं है, थोड़ी सी हट के डिफरेंट रेसिपी है। हम इसे खाते हैं लगता है जैसे हम फ़िश का एक पीस खा रहे हैं, इतने मज़े वाला इसका मसाला होता है। अम्मी इसमें मछली वाला मसाला डालती है, इसलिए इसका नाम है हमारा फ़िश पकौड़ास। ये भी हमारी भाभी ने बनाए हैं माशाल्लाह से। भाभी ने सारा काम किया है, अल्लाह उन्हें खुश रखे, आबाद रखे। ये गर्मा गर्म तेल में देखिए बनाती जा रही हैं और तलती जा रही हैं माशाल्लाह से। आज पहली अफ्तारी थी तो इसलिए बड़ा एहतमाम था माशाल्लाह 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 से। अल्लाह पाक सबके घरों को बरकतों के साथ सजाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मैंने ये फ्रोज़न केचप बनाया हुआ था, ये निकाल लिया है। हम ये भी घर का बनाया हुआ यूज़ करते हैं केचप, बाज़ारी केचप हम नहीं खाते। फुल प्लेट भर के हमने केचप निकाल लिया, बाकी मैंने वापस इसको बंद करके फ्रीज़र में रख दिया। पकौड़े इज़ रेडी, समोसास रेडी एंड फ़िश पकौड़ास आर रेडी। चने की चाट पहले से रेडी थी, मम्मी ने बना ली थी। खजूरें हमने निकाल ली हैं। ये खरबूजे मैंने बनाए हैं क्योंकि छीले मैंने हैं, काटे मैंने हैं। डिफरेंट स्टाइल के हमारे माशाल्लाह से शरबत भी रेडी। अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों को में बरकत दे। ये देखें, ये तरबूज वाला शरबत भी बना हुआ है, ये क्विस भी बना हुआ है, लाल शरबत भी बना हुआ है, समोसे हैं, सब चीज़ें माशाल्लाह 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 से। दही फुल्कियाँ भी बनी हुई थी, ढकी हुई रखी हुई थी। रोज़ा अफ्तार हो गया, चाय पी ली, ग्रीन टी पी ली। अब आज हमारा ये मैंने कहा था हम 2 या 3 ग्रीन टीज़ पियेंगे। Day 1 is complete with complete diet program। ग्रीन टी मैंने बना के रख ली थी, उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, तरावियाँ पढ़ी। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।